ये देश मुसलमानों की कुर्बानी वो बना है, हमारे बुजुर्गों की हड्डियों पर जब गली उन्होंने अपनी हड्डियां गलाई हैं तो ये देश बना। सरकार ये चाहती है कि सबसे पहले जो भी कानून लागू किया जाए वो मुसलमानों के ऊपर लागू किया जाए। हिंदुओं को सिर्फ इस वक्त एक बात दिख रही है कि ये जो सरकार है ये मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों की चूड़ी टाइट कर रही है। सरकार पहले भी कोशिश कर चुकी है कितनी बार तिरुपति के मंदिरों की, बालाजी के मंदिरों की दरवाजे तहखाने खोलने की, वहां से सोना छीन लिया जाए उन लोगों का। सरकारी कोशिश कर चुकी है पहले। मैंने खुद एक जमीन वक्फ करी है जो मस्जिद के नाम करी है। वक्त का मामला है, वक्त प्रॉपर्टी हमारी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसके अंदर किसी का भी दखल जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुसलमान इस देश की सबसे शांति प्रिय कौम, शांति प्रिय समाज। तो कहिए आप अखिलेश जी हिजाब के ऊपर आवाज नहीं आ रही आप मुझे, अखिलेश जी मुसलमानों के आरक्षण पे बोले, मैं तो गूंगा हूं मैं और बोल ही नहीं सकता। मुसलमानों की बात आते ही वो गूंगे बहरे और अंधे हो जाते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक क्यूआर कोड जारी किया गया था जिसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों की जीमेल के साथ एक वोट करने को कहा गया था और उसकी संख्या भी लगभग लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन उसी बीच अब हिंदू समुदाय की तरफ से भी एक क्यूआर कोड जारी किया गया है जो मंदिरों में उसका स्क्रीनशॉट लगा दिया गया है। मेरे साथ कुछ लोग बात करने के लिए मुस्लिम समुदाय के, मैं इनसे जानूंगा कि जो हिंदू मुस्लिम का ये खेल चालू हुआ है ये आखिर इसको आप किस नजरिए देखते हैं? जी सर, किस नजरिए देखते हैं आप ये क्यूआर कोड का ये खेल चालू हुआ है? पता नहीं किस आदमी ने ये खबर झूठी उड़ा दी कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जो संपत्ति है वो मुसलमानों के पास है, वक्फ बोर्ड के पास है, जो दान की हुई संपत्ति है, चैरिटेबल जो प्रॉपर्टीज है। लेकिन हकीकत में अगर आप देखेंगे तो तमिलनाडु में जो एक छोटा स्टेट है जिसकी आबादी करीब 6-7 करोड़ है और वहाँ पे ज़्यादा धार्मिक हिंदू रहते भी नहीं। सिर्फ मैं तमिलनाडु का आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तमिलनाडु में हिंदुओं के पास जो हिंदू एंडोमेंट बोर्ड है उसके पास 3.5 लाख एकड़ जमीन है, जिसमें मंदिर, आश्रम, मठ, घाट और सरस्वती शिशु मंदिर और उसमें कुछ गुफाएं भी हैं और बहुत सी चीजें इसके अंदर है। नारी निकेतन भी है, वृद्धाश्रम भी है। तो सिर्फ एक स्टेट के अंदर 3.5 लाख एकड़ जमीन हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के पास है। मुसलमानों ने कभी इतराज किया इस बात पर? हिंदुस्तान के अंदर 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अब आप अगर एक स्टेट का एवरेज आप ये मान ले कि 5 लाख एकड़ जमीन एक हिंदू चैरिटेबल ट्रस्ट के पास है या हिंदू एंडोमेंट बोर्ड के पास है, तो 28 का मतलब आप उसको पूरा कैलकुलेशन करके निकालेंगे, करीब 1.5 लाख बैठेगा। 1,50,000 एकड़ जमीन जायदाद हिंदू बोर्ड के पास है। कभी किसी मुसलमान ने क्यूआर कोड बनाया उसके खिलाफ? आप कभी नहीं देखेंगे। मुसलमान इस देश की सबसे शांति प्रिय कौम है, शांति प्रिय समाज है, जो इस देश को बचाने के लिए, इस देश को संवारने के लिए, इस देश के संविधान को लागू करने के लिए अपनी जान माल सब कुछ लगाता है। ये देश मुसलमानों की कुर्बानी वो बना है, हमारे बुजुर्गों की हड्डियों पर जब उन्होंने अपनी हड्डियां गलाई हैं तो ये देश बना है। आप मुसलमानों के पास कितनी जमीन है? मुसलमानों के पास है 9.5 लाख एकड़। पूरे देश के अंदर 9.5 लाख एकड़ जमीन है। वो प्राइवेट प्रॉपर्टी, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है? पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है। प्राइवेट प्रॉपर्टी का मतलब मेरे बाप ने या मैंने या मेरे भाई ने मस्जिद के लिए, यतीम बच्चों के लिए, बेवाओं के लिए, मदरसे के लिए, इमाम बाड़ों के लिए, खानकाहों के लिए एक जमीन वक्फ कर दी। अब उसके अंदर वो दुकानें भी हो सकती हैं, वो जगह भी हो सकती है। तो आपको क्या एतराज है इस चीज के ऊपर? आप मेरी जमीन क्यों छीन लेना चाहते हैं? ये गेम जो है वो मुसलमानों के ऊपर नहीं है। आप याद रखिए, मुसलमानों से शुरुआत होगी। सरकार की नीयत खराब है। सरकार ये चाहती है कि सबसे पहले जो भी कानून लागू किया जाए वो मुसलमानों के ऊपर लागू किया जाए। जब वो मुसलमानों पर लागू कर दिया जाएगा तो समाज में जो तथाकथित हमारा हिंदू समाज है, जो इस टाइम हिंदुत्व की एक लहर में बह रहा है, वो फौरन इस चीज को एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ ठीक हो रहा, 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 ठीक। और जैसे ही मुसलमानों को निपटाएंगे तो वो फौरन आप देखिएगा दूसरे मंदिरों पर आएंगे। सरकार पहले भी कोशिश कर चुकी है कितनी बार तिरुपति के मंदिरों की, बालाजी के मंदिरों की दरवाजे तहखाने खोलने की, कि वहां से सोना छीन लिया जाए उन लोगों का। सरकारी कोशिश कर चुकी है पहले, ऐसा नहीं है। तो सरकार की नीयत, जो धार्मिक स्थल है, चाहे हिंदुओं के हो, मुसलमानों के हो, सिखों के हो, ईसाई के हो, किसी के भी हो, उनकी जमीनें हड़पने का सरकार का प्रोग्राम है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी नुजूल संपत्ति का कानून पास कर दिया विधानसभा में।
बीजेपी के खुद के विधायक उसके विरोध में आ गए। जब वो विधान परिषद में पहुंचा तो चौधरी भूपेंद्र सिंह जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और बहुत सारे वाजपेयी जी जो बीजेपी के विधायक हैं और जो बीजेपी के सहयोगी हैं रघु प्रताप सिंह राजा भैया जिनके नाम से मशहूर है, उन सब लोगों ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा सारी संपत्ति नुजूल पे तो हमारे हिंदू भाई रहते हैं, तो वो बिल जो है फौरन वहाँ की जो एक जेपीसी उनकी भी बनती है, तो वहां से वो जेपीसी कमेटी में चला गया, अभी वो ठंडे बिस्तर में। लेकिन सरकार का इरादा सिर्फ यही है कि वो धार्मिक स्थलों की संपत्तियों को हड़प ले। जैसे जैसे ईमेल करे जा रहे थे वक्फ बोर्ड के जो संशोधन का बिल लेकर आई है उसके मतलब विरोध में, अब हिंदू समुदाय की तरफ से भी क्यूआर कोड जारी किया गया है, उसमें लिखा है कि वक्फ हटाओ भारत बचाओ। देखिए, जो हुकूमत की मंशा थी कि वो जो चुनाव का अपना एक एजेंडा जो उसे अभी पीछे चुनाव में बेहतरीन हार मिली है, तो उसे लगा कि हमारे नीचे से जमीन खिसक रही है, इसलिए उसने एक बहुत बड़ा ये षड्यंत्र रचा और उनका मकसद ही ये था कि हम किसी भी सूरत से हिंदुओं को एक करने की कोशिश करें। मुसलमानों ने तो अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए, अपने बाप दादा की ज़मीनों को बचाने के लिए, अपनी मस्जिदों को, अपने खानकाहों को और अपने कब्रिस्तानों को बचाने के लिए ये जी जान से कोशिश की कि ये हमारे बाप दादा की ज़मीन है, हमारे बुजुर्गों की दी है और आज भी दे रहे हैं। मैंने खुद एक ज़मीन वक्फ करी है जो मस्जिद के नाम करी है। मैं खुद इस बात का हूँ और वो मेरा मकसद ये था कि मस्जिद को, हमारी मस्जिदों को इससे जो है ताकत मिले, उनकी आमदनी बढ़े, वहाँ पर जो अखराजात हों वो पूरे होते हैं। यही हमारे बुजुर्गों ने किया। लेकिन हिंदुओं को सिर्फ इस वक्त एक बात दिख रही है कि ये जो सरकार है ये मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों की चूड़ी टाइट कर रही है और ये हमारी केंद्र सरकार वक्त वक्त पे ऐसी कोशिशें करती है कि वो हिंदुओं को ये जताए कि हाँ हम इनकी चूड़ी टाइट कर रहे हैं। इसी साजिश के तहत इन्होंने ये काम किया था और हमारे हिंदू भाई इसमें गुमराह हो गए और वो इस काम में लग गए। और हकीकत यह है कि जैसे अभी मेरे भाई ने कहा, मेरे सदर साहब ने, कि ये जो कोशिश इन्होंने की है वो हिंदुओं के जो मंदिरों की जगह है इनकी नज़र उस पर। हमने अभी पीछे देखा कि एक मंदिर का केदारनाथ का रातों रात 220 क्विंटल सोना पीतल में बदल गया। तो मैं ये समझता हूँ कि हिंदू इस पर भड़क ना जाए, उन्होंने इस बात को भी दबाने के लिए ये उन पर मक्खन लगाने का काम करा है, उनको मरहम, उनके जख्म में मरहम लगाने का काम करा है। आगे चल के ये हमारे बिरादरान वतन को ही नुकसान देगा। क्यूआर कोड का जो आप जिक्र किया है, क्या इसमें हिंदू समुदाय बाजी मार सकता है या मुस्लिम समुदाय बाजी मारेगा? देखिए, सबसे पहली बात, ये सिर्फ एक टारगेट है इलेक्शन जीतने का। इनको हर बार इलेक्शन में कुछ ना कुछ चाहिए होता है। इस बार कुछ नहीं मिला तो इस बार ये वक्फ बोर्ड पर उंगली उठा दी उन्होंने, और इस चीज़ को हमारे हिंदू भाई समझ नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो बीजेपी के जगह जगह बैठे हुए हैं, जो ये जहर उगल रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, और लोगों के दिमाग में ये डाल दिया है कि बस तुम्हें मुसलमानों से बचना है। ऐसा नहीं है। हमारे देश को मुसलमानों से नहीं बचना है, हमारे देश को हर उस इंसान से बचना है जो देश खाने की कोशिश कर रहा है, और वो आप लोगों को मालूम ही है इस वक्त देश को लूटने और खाने का काम कौन कर रहा है। तो मेरा सबसे यही कहना है कि जो इस वक्त बैठे हुए हैं देश को खाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं आज मुसलमानों को परेशानी है, कल पूरे देश को परेशानी होगी, हर एक इंसान को परेशानी होगी। बस जहर ये डाल दिया है दिमाग में कि मुसलमानों को परेशानी होगी तो आपको आराम मिलेगा। किसी को आराम नहीं मिलेगा। पहला टारगेट मुसलमान है, बाद में सब। क्यूआर कोड का जिक्र किया गया है, हिंदू समुदाय की तरफ से भी जीमेल किए जा रहे हैं इसके मतलब समर्थन में, तो आप किस नजरिए से? देखिए, जहाँ तक क्यूआर कोड और मेल का मामला है, ये वक्फ बोर्ड के मामले को लेकर एक राय मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड ने मांगी है। और दूसरी तरफ जो मंदिरों के बाहर जो क्यूआर कोड लगाए गए हैं मेल करने के लिए, यानी कि वक्फ के खिलाफ, तो देखिए इसकी जो मौका देने वाली है वो खुद गवर्नमेंट है, वो सरकार है, तो चाहती है कि आपस में भिड़ंत हो, नफरत का बाजार गर्म हो और उनकी जो राजनीति है इसी तरह चलती रहे। अभी हाल ही में 5 प्रदेशों में इलेक्शन होने वाले हैं, कि उसी की तैयारी को लेकर मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, जहाँ तक वक्फ का मामला है, वक्फ प्रॉपर्टी हमारी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसके अंदर किसी का भी दखल जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी बात को लेकर के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक अपील की थी कि सब लोग मेल करें, और 3 करोड़ से ज़्यादा लगभग उन पर मेल पहुँचे भी हैं। तो मैं इसके बारे में यही कहना चाहता हूँ, देश को जो है वो नफरत की राजनीति से नहीं बल्कि मोहब्बत की राजनीति से चलाना पड़ेगा। देश को चलाने के लिए संविधान चाहिए,
संविधान को मजबूत करने के लिए आपसी भाईचारा और मोहब्बत जरूरी है। अगर इस तरह बिखराव होता रहा, इस तरह एक दूसरे की मुखालफत होती रही, तो देश जो है बिखर जाएगा। उत्तर प्रदेश में लगातार इनकाउंटर की खबरें आती रहती है, लेकिन अब जो मंगेश यादव का इनकाउंटर है उसके बाद से अखिलेश यादव की प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं, तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? अखिलेश यादव को बहुत तकलीफ पहुंची है। अखिलेश यादव जी बहुत परेशान है, रात भर सो नहीं पाते हैं वो, क्योंकि एक यादव की जान चली गई है। जान किसी की भी जाए, तकलीफ होनी चाहिए थी, लेकिन अखिलेश यादव जी को तकलीफ तभी होती है जब वो यादव की जान जाती है। और 95% मुसलमानों का सारा वोट लेने के बाद उनको टोटल वोट उत्तर प्रदेश में जो इस चुनाव में, अभी लोकसभा चुनाव में मिला, वो 2,95,00,000 मिला, जिसमें से 2,52,00,000 वोट तो मुसलमानों का था। मतलब टोटल वोट का 85% वोट जो अखिलेश यादव को मिला मुसलमानों का है, और मुसलमानों का 95% वोट अखिलेश यादव को, कांग्रेस को मिला। तो उसके उनके लिए, उस मुसलमानों के लिए, उनके लिए कुछ बात नहीं होती। मुसलमान अपनी जान दे दें, मुसलमानों को लूट लिया जाए, मुसलमानों के घर जला दिए जाए, मुसलमानों की बेटियों की इज्जतों पे हमले कर दिए जाए, उनके हिजाब खींच लिए जाए। जब उनसे पूछा जाता है हिजाब के बारे में, कहते हैं आवाज नहीं आती। अब वो बहुत मशहूर उनकी वीडियो है, आप देखिएगा, वायरल वीडियो है। उनसे कहिए आप अखिलेश जी हिजाब के ऊपर, आवाज नहीं आ रही। आप मुझे अखिलेश जी मुसलमानों के आरक्षण पे, बोले मैं तो गूंगा हूं मैं, और बोल ही नहीं सकता। मुसलमानों की बात आते ही वो गूंगे, बहरे और अंधे हो जाते हैं, गांधी जी के 3 बंदरों की तरह वो हो जाते हैं। और आगे भी आप ये देखिए, अभी आप क्यूआर कोड का जिक्र कर रहे थे मेल का, आप इसकी कैलकुलेशन आप चेक कीजिए कि मेल सबसे ज्यादा किन स्टेट से आए हैं। आप ये चेक करेंगे कि जहाँ पे बीजेपी की हुकूमत है, जो जिन राज्यों में, उन राज्यों में सबसे ज्यादा मुसलमानों ने मेल करा। जिन राज्यों में इंडिपेंडेंट मुस्लिम लीडरशिप है, चाहे वो तेलंगाना हो, सबसे, और नंबर 1 पे तेलंगाना ही है। तेलंगाना में 44 लाख मुसलमान रहते हैं सिर्फ, और वोट दिया है 14 लाख मुसलमानों ने वहां पर। तो वहां की आप जागरूकता देखिए मुसलमानों की कितनी ज्यादा है। ठीक, तो जहां जहां भी कांग्रेस जो है मजबूत है, वहां से वोट कम मिला है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी मजबूत है, वोट सिर्फ 4% मिला है, जो 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 जीमेल पे जो वोट गया है। बिहार में आरजेडी मजबूत है, वहां पे 2.5% गया है। तो जहाँ पे कांग्रेस, कर्नाटका में सिर्फ 6.5 या 7% गया है। तो जहाँ पे भी इंडिया अलायंस मजबूत है, चाहे विपक्ष की शक्ल में हो या हुकूमत की शक्ल में हो, वहां के मुसलमानों को उन्होंने वोट डालने नहीं दिया, उनको जागरूक नहीं किया। और जहां पर बीजेपी की हुकूमत है या मुस्लिम इंडिपेंडेंट लीडरशिप वहां पर मजबूत है, जो पार्टियां हैं, और जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है, हमारे उलमा इकराम है, उन लोगों ने जो मेहनत करी है, उसके बाद ये 3 करोड़ और 3.5 करोड़ तक पहुंचा है मामला। मुसलमान जो है आधिकारिक तौर पर 17 करोड़ बताए जाते हैं। ठीक, तो 17 करोड़ में से अगर 3.5 करोड़ लोगों ने करा है, तो इसमें ना अखिलेश यादव की पार्टी का कोई रोल है, ना कांग्रेस का कोई रोल है, ना बीएसपी का कोई रोल है, ना आरएलडी का कोई रोल है, ना किसी और पार्टी का कोई रोल है, ना आरजेडी का कोई रोल है। इसके अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मेहनत है, हमारे उलमाओं की मेहनत है, असदुद्दीन ओवैसी की मेहनत है, एमआईएम पार्टी की मेहनत है, और जितने हमारे मौलाना तौकीर रजा हो गए, और भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने इसके ऊपर बाकायदा काम किया। इस वजह से इतना वोट पड़ा है, वरना इन्होंने तो तैयारी कर रखी थी, 2-4 लाख वोट पड़े, वो खत्म हो जाए बात। खैर महात्मा की बात कर लेते हैं, जो अभी कुछ मौलानाओं को सजा मिली है महात्मा के मामले में, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? ये जो उन्हें सजा मिली है, ये यकीनन अपनी हुकूमत का नाजायज फायदा उठा रही है बीजेपी, और कानून की धज्जियां उड़ा रही है। जिस संविधान के जरिए वो सत्ता में आई है, उसी संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। और अगर उन्हें ईमानदारी से ही काम करना है, तो वो उन लोगों पे मुकदमे क्यों नहीं कायम करते जो वो ये कह रहे हैं कि साहब तुम जो हिंदू बेटा मुस्लिम बेटी को लेकर आएगा, हम उन्हें सरकारी नौकरी भी दिलाएंगे या प्राइवेट नौकरी दिलाएंगे, उन्हें 1 लाख रुपए भी देंगे और पूरी उनकी जिम्मेदारी लेंगे। एक साधु बैठ के ये कहता है कि मैंने 78 लड़कियों का धर्म परिवर्तन करा दिया मुस्लिम का, और अभी मेरा लक्ष्य 1000 का है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई ना होना, और एक तरफ उमर गौतम साहब को और उनके 14 साथियों को सजा दे दी जाती है। और यहाँ एक बात ये, आप नफरत की सरकार का तासुब ये देखिए कि कई हजार केस ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के, जो कत्ल के, डकैती के, बलात्कार के सालों से चल रहे हैं। लोग बूढ़े हो गए और वो उन केसों का फैसला नहीं हुआ, और यहाँ चंद दिनों में उसका फैसला करके 2.5 साल वो जेल में रह के आए, और 1.5 साल के अंदर अंदर उनको सजा भी सुना दी। यहाँ इतनी तेजी क्यों? क्या ऐसी खास वजह थी कि एकदम
झूठ सच करके और मामला गोलमोल करके और उन्होंने उनको सजा दे दी। इंशाल्लाह इसका फैसला होगा। आगे हमें उम्मीद है कि कानून उनके साथ इंसाफ करेगा। जैसे उनके वकीलों ने बताया है कि बहुत जल्द हम हाई कोर्ट जाएंगे। हमें उम्मीद है कि वहाँ से इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा और वो रिहा होंगे। और वो लोग जो लगातार ये मुहिमें चला रहे हैं कि मुस्लिम लड़कियों को बरगलाया जाए, मुस्लिम लड़कियों को लाया जाए, वो अपने कौम के नौजवानों के साथ भी बुरा कर रहे हैं, उन हिंदू लड़कों के साथ भी बुरा कर रहे हैं और हिंदू बेटियों के साथ भी बुरा कर रहे हैं। अगर वो बच्चे अपने हिंदू ही बेटियों को लेकर आएंगे तो उनके लिए अच्छा है। अगर वो मुसलमान लड़कियों को ले आएंगे तो हिंदू बेटियों का क्या होगा? ये उन्हें वो गलत रास्ता दिखा रहे हैं जो उनकी आने वाली नस्लें भी खराब हो जाएंगी। ऐसे ही मामला एक मुंडा पांडे से भी सामने आया है। ये धर्मात्मा को लेकर के आरोप लगाया है यूपी ने कि जो सेंटर संचालक है सिलाई कढ़ाई सिखाने वाले, उन्होंने मतलब उनसे धर्म परिवर्तन करने का मतलब एक जोर बनाया। ये तो बहुत अच्छा तरीका बन गया है। कोई भी चलता फिरता आदमी किसी से पैसे हटने हो, किसी को ब्लैकमेल करना हो, तो पहले जो कुछ झूठे केसेस आते थे तो उसमें आता था कि लड़की जो पीड़ित अपने आप को बताती थी और बाद में कोर्ट में साबित हुआ कि वो झूठ बोल रही थी, तो वो ये करते थे, वो गैंग होता बाकायदा, तो उसमें वो ये करते हैं कि लड़की के अपने कपड़े फाड़ देती है, थाने चली जाती है कि साहब मेरे ऊपर हमला कर दिया, मेरी गरिमा को ठेस पहुँचाया इन लोगों ने। अब ये नया तरीका आ गया है, आपको जैसे ब्लैकमेल करना हुआ कोई बात नहीं, आप अगर मुझे आप पैसे नहीं देंगे तो मैं अभी वो थाना जाएगा और थाने जाके कहते साहब मेरे ऊपर कोई ज़बरदस्ती मुसलमान करने का दबाव बना रहे हैं, और पुलिस मशीनरी हमारी फ़ौरन एक्टिव हो जाती है ना। उसमें जो तेल लगता है ना वो मुसलमानों को खून का लगता है। वो मतलब मशीन जब आपको रवानगी चलानी हो, तेज चलानी हो, तो उसमें आप ऑयलिंग करते हैं, तो वहाँ पर ऑयल की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ सिर्फ मुसलमान के 2 बूंद खून डाल दीजिए आप, फिर देखिए मशीन कैसा काम करती है, एकदम एक्टिव हो जाती है सरकारी मशीनरी हमारी, कि बस अब तो इस मुसलमान को तबाह कर देना, आप उसके चीथड़े उड़ा देना। ये मुसलमान मतलब सारे इंसाफ याद आ जाते हैं उस वक्त, सारे इंसाफ आ जाते हैं, और 5 करोड़ केसेस जो है वो पेंडिंग है। सरकार का आलम ये है कि सरकार कोर्ट को भी गुमराह करती है, झूठ एविडेंस देती है, और आपने देखा जब कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट उनको रख के उड़ा देती है, कहती है आप झूठ बोल रहे हैं। अभी दिल्ली दंगों में जिन लोगों को बंद किया था तो कितने लोग उसमें से जमानत में बाहर निकले और बहुत से लोग तो उसमें रिहा भी हो गए, वो केस ही खत्म हो गया, बोले झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं सारे के सारे। ये सरकार का तरीका है, मुसलमान देखते ही वो मशीनरी एकदम एक्टिव हो जाती है, उसका एकदम ताव बढ़ जाता है, बोले बस अब छोड़ा नहीं जाएगा, सारा इंसाफ यहीं दिया जाएगा बस। और जो हमारी 85% जनता है उसको कोई इंसाफ नहीं मिलना है, उसके 5 को वो केस अदालत में पेंडिंग रहेंगे। कुंदर की उपचुनाव होने वाला है, तो क्या जो अखिलेश यादव जो मंगेश यादव के लिए लगातार बोल रहे हैं, सामने उनकी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, तो अब ये उपचुनाव में किस लेवल पे जाएगा? मुसलमान वोट उधर को जाएगा समाजवादी की तरफ को या किसी और पार्टी को चुने? देखिए, जहाँ तक उधर की उपचुनाव का मामला है तो मुझे तो नहीं लगता कि उनके इस बयान से तो कोई फर्क पड़ने वाला है। उसकी वजह ये भी है कि उनका यहाँ पर कुंदर की विधानसभा के अंदर यादव वोट इतना नहीं है। उन्होंने अपने यादव यानी अपनी बिरादरी को जोड़ने के लिए ये सब बयानबाजी की है। तो जब इतने वोट परसेंटेज में कितनी नहीं है तो मैं समझता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो यही बात किसी मुसलमान के लिए करते तो मैं ये बात को कह सकता था कि आने वाले इलेक्शन में उनको उसका मुसलमानों का वोट फिर से मिलता। मैं इस वक्त इनके हालात देखकर ये बता रहा हूँ तजुर्बे से कि इस मर्तबा ये सीट इनके हाथ से जा रही है। तो देखा आपने यहाँ पे जो मैंने सवाल किए गए थे उस पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। द न्यूज़ 15 के लिए फराज खान।